जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत पुनः अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, अभी बिहार में होने वाले सक्षमता परीक्षा होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है परीक्षा होना है। और BPSC TRE 3.0, 4.0, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जो भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हैं ना, तो उसी कड़ी में हम लोग बिहार स्पेशल डिस्कस कर रहे थे। क्या सोनू सर? और बिहार स्पेशल में आज हम लोग का टॉपिक है बिहार का 2011 का जनगणना। 2011 के जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का छपता है बिहार के किसी भी एग्जाम में। जाइए, विश्वास नहीं हो पलट के देख लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का छपने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन जो है सोनू सर, देखिए पहला क्वेश्चन बताएंगे इसका। देखिए सोनू सर का एकदम बिहार बढ़िया है, हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सोनू सर बताते जाएंगे आंसर। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? वृद्धि का अंतर यानी कितना वृद्धि होता है, बताइए सोनू सर। जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर यानी ऑप्शन नंबर ए। चूंकि हम लोग बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करना है इस वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ा अच्छा देखिए। लास्ट के लिए जो है ना, हम लोग टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन आपको मिलेगा अंतिम में, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एग्जाम में दम भर मार के आइएगा, फोड़ के आइएगा। जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था कि जनगणना जरूरत है भारत का? तो ऑप्शन है सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अजातशत्रु। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य समाज के ये संस्थापक भी थे, मौर्य समाज के संस्थापक भी थे। और जितना है ये मौर्य समाज से हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन हुए थे? चंद्रगुप्त के बाद इसमें बताइए, ये बिंदुसार, तब अशोक। बिंदुसार का ही बेटा था ना अशोक। अजातशत्रु तो उसका था ना, बिंबिसार का। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1851 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी? जैसे अभी बिहार में हुआ है जातीय जनगणना, ये भी याद रखिएगा। बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ कब? पिछले साल। यही आजकल हो रहा था 2 चरण में, पहला चरण दूसरा चरण। तो भारत में औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में आखिर जनगणना करवाना क्यों चाहती थी, बताइए जोन सर। उड़ाइए दत्त जी। भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। मतलब फूट डालो शासन करो जो था, एक वर्ण व्यवस्था तो जो था, जाति व्यवस्था जो था, उसको और वो बांट करके मेंटेन रखना चाहता था। और वर्तमान में पता नहीं बिहार सरकार का क्या उद्देश्य है, कोई टीका टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स। चलिए, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? बिहार में पहला जनगणना बिहार में कब हुआ था? 71 का ऑप्शन है। बिहार में पहला जनगणना 72-73 ना। बिहार में पहला जनगणना 1872-73। भारत में भी तो पहला जनगणना वही हुआ था, तब ना 1881 से नियमित 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई, बताइए। 71, 81, 91? 1881 यानी भारत में भी तब तो यही था ना, 1881 में भारत में भी हुआ था लॉर्ड रिपन के समय ना, और 1872 में जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, भारत में भी और बिहार में भी। देखिए, अंतिम में एकदम मलाई आज रखे हैं आपके लिए, अंतिम में खोआ क्वेश्चन मिलेगा, अंतिम तक देखिएगा। किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? मतलब जब बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया, बिहार एक प्रांत बन गया पूर्ण रूप से 1936। तो 1936 के बाद ये होगा। तो देखिए, काट दीजिए। 21 में कि 41 में? 21 में हुआ था। बी कंफर्म है? देख लीजिए इसमें, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि 41 होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, आप कंफर्म हो लीजिए। हमको लगता है 1941, क्योंकि 1936 में पूर्ण रूप से बिहार अस्तित्व में आया था ना, तो 1941 डी होगा, डी। अब इतना भी खराब मेरा बिहार स्पेशल नहीं है, ठीक है। चलिए, किस समाज शास्त्री ने जनांकीय
संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फ्रैंक, WM थॉम्सन, माल्थस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। वैसे भी देखिए, जब तुक्का मारना हो बिहार के एग्जाम में, कुछ नहीं बुझाए तो सबसे बड़का जो ऑप्शन होगा ना उसी को मार दीजिएगा, ज़्यादा संभावना है आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अंत में आपको एकदम मलाई खिलाएंगे। अस्थिर से देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक: कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता, उपयुक्त सभी। तो वैसे भी बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। इनमें से सभी रहेगा तो मारवे करेंगे एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझ लीजिए, कृषि योग्य भूमि के आधार पे भी लोग बसता है कहीं जा कर के। सभ्यता अगर आपका मेल जोल खा रहा है तब भी, और वहाँ अगर जगह है, स्पेस है, तो उस आधार पे भी बस जाता है। तो इसीलिए आपका जनसंख्या वितरण इन तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं। जनसंख्या वृद्धि जब हो रहा है तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषि संसाधनों की कमी, तो सब हो जाएगा। बेरोजगारी तो हो ही रहा है, अभी देखिए रहे एकदम लेवल पे बेरोजगारी है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी होगा तो पैसा नहीं होगा, जीवन स्तर में कमी आएगा। कृषि संसाधन का भी अभाव होगा। तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अब 10वां सवाल लीजिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। जनगणना 2011 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल, किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई? बताइए सोनू सर फटाक से। 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा? तो ये बताइए। ये जनगणना अधिनियम 1948, उड़ा ये धज्जी। 12 नंबर है, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 को नई जनगणना नीति, याद रखिएगा 15 फरवरी 2000 को। एक चीज़ देखिए, डेटा बेस्ड चीज़ जो होता है ना, टेंशन देता है, क्या सोनू सर? लेकिन इसको क्या करना होगा? बार बार देखना होगा, रिपीटेड मोड में देखना होगा, तो आपका वैसे भी किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए समय देना पड़ता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कितना नंबर का जनगणना था? फटाक से बताइए। 15वां नंबर। 1881 से गिनते हुए ये 15 नंबर का जनगणना था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 40,99,000। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये डेटा ये अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। कह रहे हैं एग्जाम में छपेगा ये सवाल। 10,40,99,452, 10,40,99,452, 10,40,99,452 रटा जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए आज के बाद। वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये सब आवश्यक है, इसलिए इस सबको बढ़िया से देख के जाइए। अगला सवाल, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये तो हमें क्वेश्चन भी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी 8.6%, यानी बिहार की जो आबादी है देश की कुल आबादी का 8.6% है। ढेर तेज कुछ लोग होगा, कहेगा ये डाटा बदल गया। हम कह रहे हैं ये जनगणना 2011 का डेटा है, एकदम ऑथेंटिक डाटा डिस्कस कर रहे हैं। 16वां सवाल आपके स्क्रीन पे, उड़ाइए धज्जी। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में कितना है? बताइए सोनू सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। पहला स्थान पे कौन है ये भी बता दीजिए। पहला यूपी, यानी यूपी। दूसरा स्थान पे है महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पे कौन है? तो बिहार। ई हो गया बिहार, एसएससी बीपीएससी सब में पूछ सकता है। और चौथा पे है
पश्चिम बंगाल। अगर जनसंख्या के आधार पे भारत का में राज्यों का क्रम पूछ दे तो सबसे ज़्यादा यूपी, तब महाराष्ट्र, तब बिहार और तब बंगाल। तो यूपी और बिहार के आदमी को वैसे भी कोई कम नहीं है, जनसंख्या वृद्धि खूब करता है। बिहार की जनसंख्या का 10 वृद्धि यानी 2001 से लेकर 10 वृद्धि मतलब 2001 से 2011 के बीच कितना वृद्धि हुआ, तो 25.4 की 5। देखिए अब नियरेस्ट डाटा दे देता है, नहीं तो बड़ा खतरनाक ऑप्शन बन जाता है, लेकिन याद रखिएगा 25.4% अति महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल 18वां सवाल, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में कितना है, मतलब 1 से 11 में जो ये वृद्धि हुआ 25.4, तो वो केम्मा कितने नंबर में रहा बिहार, तो 6ठा स्थान रहा बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर में। 18 क्वेश्चन का धज्जी उड़ा चुके हैं और अगला 19 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 19वां सवाल, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत। ये अति महत्वपूर्ण ललन टॉप सवाल है, ये एग्जाम में छपने वाला, पक्का छपेगा ये एग्जाम में सवाल। देख लीजिए, बताइए बिहार में 61.8 की 6, 61.8 अति महत्वपूर्ण। किसी भी एग्जाम के, बिहार के एग्जाम के लिए छाप लीजिए, दिमाग में ठोक लीजिए। 20 नंबर में बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, अति महत्वपूर्ण, जिसमें लगा रहे हैं स्टार, इसको दिमाग में छाप लीजिए आप। अति महत्वपूर्ण पुरुष साक्षरता दर 71.2, ओवरऑल 61.8, पुरुष 71.2। अब आ जाइए महिला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद बीपीएससी टीआरई 1.0 में जाकर के देखिएगा। पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था ना, ये महिला साक्षरता दर सर उठा करके पूछ दिया था, इसलिए बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम देना है तो अति महत्वपूर्ण है, पक्का दिमाग में ठोक करके जाइए। बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, महिला में अति महत्वपूर्ण सर, अति महत्वपूर्ण। बीपीएससी टीआरई 1.0 का फिर से कह रहे हैं पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम दे के आइएगा, नंबर कर आइएगा, सही में आया। 22वां सवाल, साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है, साक्षरता में। तो ये सबसे जो लास्ट रहेगा ना उसी को मारिएगा। हम लोग कितनों हल्ला कर ले, कितनों कोचिंग चल जाए यहाँ पे, कितनों बढ़िया से बढ़िया कह दे कि शिक्षा के भूमि से हम कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए सर शिक्षा में, साक्षरता में स्थान हमारा 35वां है। और ये बड़ी दुख की बात है, जहाँ इतने बड़े बड़े अभी स्टार टीचर हैं उसमें भी हम लोग 35वां स्थान पे हैं। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति ये अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी का प्रतिशत, बिहार की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत 15.9%, लगभग 16। याद रखिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये डाटा, भूल भी जाइएगा तो कोई बात नहीं, प्रतिशत याद रखिए। एससी का 15.9, एससी 15.9 अति महत्वपूर्ण। चलिए 24वां सवाल है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है, बताइए सोनू सर जल्दी, क्या है अनुसूचित जाति यानी एससी के हिसाब से भारत में बिहार का स्थान है तीसरा, मतलब सबसे ज़्यादा 3 नंबर पे एससी बिहार में रहता है। अगला सवाल लीजिए 25 नंबर का सवाल। 25वां सवाल, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या, छोड़ दीजिए इसको, वैसे इसका आंसर उतना डाटा याद नहीं रख पाइएगा, आंसर ए होगा, लेकिन डाटा इतना ज़्यादा याद रखना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, 26 में है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, जनजाति का मतलब होता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये है 1.3 प्रतिशत। याद रखिएगा सर, ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है, प्रतिशत याद रखना है आपको। अगला सवाल 27 नंबर का सवाल पढ़िए, कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अति महत्वपूर्ण सवाल, जितना VVI लगाना है ना लगा लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या 88.7, तो 100 में से इसको घटा दीजिए तो नगरीय जनसंख्या आ जाएगा।
28 नंबर का क्वेश्चन वही कहता है। 28वां सवाल कह रहा है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करता है, तो 11.3। ये दोनों एग्जाम में सर छपने वाला सवाल है, बहुत सुंदर लल्लन टॉप सवाल है, याद रखिएगा। 29वां नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान क्या है। नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपके सामने ये रहा, बताइए सोनू सर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12वां। नगरीय जनसंख्या 12वां है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है या गोवा में, महाराष्ट्र। अगला देखिए बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अभी सबसे ज़्यादा 1106 है, याद रखिएगा 1106, सबसे ज़्यादा 1106। 31वां सवाल जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई, कितने लोगों की वृद्धि हो गई, बताइए कितने लोगों की। 225 लोगों की वृद्धि हुई, याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला सवाल। ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है, ग्रामीण जनघनत्व बिहार में 1006, वैसे जनघनत्व बिहार का 1106 याद रखिएगा, और ग्रामीण 1006 अति महत्वपूर्ण। नगरीय जनघनत्व यानी कितने लोग, 5058 सी। अच्छा, जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग केएम में कितने लोग रहते हैं, उसी को जनघनत्व कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण। 34 नंबर बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है, बताइए। अभी तो ये देखे थे बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत 11.3। रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला सवाल, बिल्कुल छपेगा। बिहार का लिंगानुपात क्या है, अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक तो लिंग अनुपात कहते किसको है सर, तो 1000 पुरुषों पे कुल कितनी महिलाएं हैं, उसी को कहते हैं लिंगानुपात। और बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो 918, मतलब समझ लीजिए 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 918, मतलब कितने लोग बाकी बचे, प्रति 1000 में 82 पुरुष को कुंवारा मरना है। तो आप सोच सकते हैं, और एक आध आदमी तो दूगों को शादी कर लेता है, तो और थोड़ा सा, मतलब 1000 में 82 आदमी कुंवारा रहेगा। अब उसमें देख लीजिए, अगर जिसको नौकरी नहीं हुआ तो अभी के टाइम में समझिए रहे, बहुत समस्या है, आप अपना देख लीजिए। क्या सोनू सर, क्या लग रहा है, आप कौन कैटेगरी में जाने वाले हैं, 918 की 82 वाला में। बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, बताइए, 921, मतलब गांव में भी 79 लोग कुंवारा रहेंगे 1000 में। और समझ लीजिए नौकरी नहीं मिला तो ये गारंटी 79 वाले श्रेणी में जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा भौकाल है। चलिए, बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है, नगर का 895, यानी यहाँ तो 105 आदमी 1000 में कुंवारा मरेगा। तो आप अपना देख लीजिएगा। बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि, यानी 2001 से 2011 में कितना हुआ, लिंगानुपात में कितना वृद्धि हुआ, 1 का मात्र 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 लीजिए। लिंगानुपात में बोले थे ना लास्ट में खोआ रखे, एकदम मलाई मार के देखिए, ये सब एकदम खोआ सवाल है। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहा, दशकीय परिवर्तन कितना रहा, 5। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, 39 ऑप्शन नंबर सी। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 नगरीय क्षेत्रों में कितना हुआ, बताइए, 28 हुआ। नगरीय क्षेत्रों में 28 हुआ। अति महत्वपूर्ण सवाल, छपने वाला सवाल। 41 नंबर सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा, 27। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है, जल्दी बताइए। 25, 26, 27, 28। 1 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले नगरों की शहरों की संख्या 26 है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनगणना में तीव्र वृद्धि हुई? 51। अच्छा, यहाँ 51 ऐसे होना चाहिए था, इसका होगा 81 से 91। थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था 1981 से 1991 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए 43 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये देखिए लाइट का, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 44, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ये तो सब बच्चा जानता है कि पटना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर बिहार का क्या है? पटना है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? बोले थे ना लास्ट में एकदम छपने वाला, एग्जाम में छपने वाला, कुआ मलाई मार के ये लल्लन टॉप सवाल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास का है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल। रोहतास जिला का साक्षरता दर कितना है? ये भी लगे हाथ बता दीजिए। 73.4%। अति महत्वपूर्ण ये सब सवाल बनता है सर बिहार के संदर्भ में। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं ना, पक्का देख के सॉरी। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, हम लोग पहले भी इसको किए हैं, शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला है बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला, ये पहले भी कर चुके हैं, पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ रहा है आप, इसका तो पटना हो जाएगा ना। जनघनत्व वाला पूछ रहा है। अच्छा, जनघनत्व, 1 मिनट रुक जाइए। जनघनत्व वाला पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, पहला था क्या? हाँ, इसका पहला ऑप्शन था जनघनत्व शिवहर का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। शेखपुरा और शिवहर में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब दोनों ऑप्शन दे देता है। शिवहर जनघनत्व, शेखपुरा जनसंख्या। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, ये पहले भी कर चुके हैं, इसका हो जाएगा न्यूनतम जनघनत्व कैमूर का। अगला सवाल लीजिए। 51 नंबर सवाल पढ़िए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पहले भी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, इसको पहले भी हम लोग धज्जी उड़ा चुके हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है ये सब। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा गया। सबसे ज़्यादा गया। द माउंटेन मैन, मांझी यही के थे। बिहार के, उनका गांव यही था। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम है? अनुसूचित जाति की सबसे जो है कम, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? सबसे ज़्यादा नगरीकरण पटना में। नगरीकरण वैसे भी नगर अच्छा है बिहार का, पटना। 56, बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? सबसे कम हो जाएगा समस्तीपुर। वहीं सटा वैशाली के बाद समस्तीपुर, इधर से दरभंगा के बाद समस्तीपुर। पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है डेटा, फिर भी क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, 43.48 टोटल नगरीय जनसंख्या का पटना में निवास करता है। ये 57 कुल क्वेश्चन थे बिहार के संदर्भ में 2011 के जनगणना से संबंधित। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपता है, इसलिए वीडियो को देखिए और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं पुनः। जय हिंद।